हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ और आज का रीडिंग का थीम है आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल अभी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अर्जेंट में है जो आपको बताना चाहते हैं। ओके, जिसे मतलब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है जिसे आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। ओके, कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ। ठीक है, तो काफ़ी मैं एक ऐसी ऊर्जा को मैं देख रही हूँ जो काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, शिफ्ट हो रहे हो किसी चीज़ में, आप शिफ्ट हो रहे हो, काफ़ी एक बदलाव को आप देखने वाले हो। ठीक है, और वो भी रीडिंग करूँगी तब आपको पता चलेगा। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, इसलिए पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए। ओके, जो होता है उन्हें रख लेना, जो नहीं होता है उन्हें जाने देना। ठीक है, और अपनी अपनी सिचुएशन से देख लेना कि हाँ, ये मैसेज मेरी सिचुएशन पे मैच खाता है तो उसे आपको रखना है, जो नहीं खाता है, जो मैच नहीं हो रहा है मतलब उसे जाने देना। ठीक है, वो किसी और के लिए होते हैं फिर वो मैसेज। ठीक है, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और माय गॉड, आपके कमेंट्स में सच बताऊं, मतलब आप लोग मुझे एक वो दर्जा दे रहे हो ना, सच मैं बता नहीं सकती। जैसे आप बोलते हो ना कि शब्द नहीं, मैं सच बताऊं, आपकी प्रेम, आपके स्नेह, जिस नज़रों से आप मुझे देखते हो ना, मेरे पास भी वो शब्द नहीं है जिससे मैं आपकी खुल के मैं बोल सकूं। मैं यहाँ पर सिर्फ वही करती हूँ जो मुझे मेरे ईश्वर, एंजल्स, यूनिवर्स मुझे गाइड करते, मैं यहाँ पर वही देती हूँ। और आप बोलते हो कि कभी कभी आप ऐसे मैसेजेस आप बता देते हो, ऐसी बातें बताते हो जो ईश्वर को पता होती है कि हमें पता होती है। तो हम बहुत शौक होते हैं। मुझे नहीं पता मैं क्या करती हूँ, लेकिन हाँ, एक गाइडलाइंस में, एक प्रोटेक्शन में मैं ज़रूर रहती हूँ। कोई शक्ति मेरे साथ ज़रूर रहती है, इतना मैं ज़रूर जानती हूँ। ओके, और जो मतलब आपसे भी कनेक्ट हो रहे हो आप, है ना, उस चीज़ से, तभी आप मतलब इतना सब कुछ आपकी लाइफ में भी चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। वो कैसे पता चलता है? आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे पता चलता है, आपके ज़रिए यहाँ पर पता चलता है। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है आप सभी को। ठीक है, और मतलब जितना आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे, जहाँ कुछ भी थोड़ा सा भी मिल रहा है, चाहे कुछ भी चेंज आ रहा है, ग्रेटिट्यूड आपको पे करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने बता ही दिया आपको, कलेक्टिव रीडिंग है। आर्कएंजल माइकल आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप पॉजिटिव हो जाइए सभी। देखते हैं आर्कएंजल माइकल आपको अर्जेंट मैसेज है ये। ठीक है, आर्कएंजल माइकल अर्जेंट मैसेज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आर्कएंजल प्लीज गाइड मी। थैंक यू सो मच। ओके, मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है कि आप में से कोई मतलब मंदिर जाते हो आप, तो आप जो स्लीपर्स, आपकी जो चप्पल्स होती है, ठीक है, वो थोड़ा सा है ना, मंदिर के सामने नहीं उतारना है, उनको थोड़ा सा साइड में रखा करो आप। ठीक है, जैसे हम जल्दबाजी में जाते हैं, हम बीच में उतार देते, तो साइड में रखा करो आप। ओके, ये किसी के लिए मैसेज आया है मुझे। थैंक यू यूनिवर्स, जस्ट प्लीज आर्कएंजल माइकल, मेरी subscribers, thank you universe, thank you so much. God, son, my God, क्या करना है आपको? ग्रेटिट्यूड पे करना है। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर मतलब एक सन की ऊर्जा निकली है। सोच सकते हो सन किसका होता है? कॉन्फिडेंस का होता है, विश्वास का होता है, समृद्धि का होता है, धन का होता है। जैसे न्यू बिगनिंग और न्यू जैसे अपॉर्चुनिटीज आ रही आपकी तरफ में, जैसे एक सवेरे की तरफ जा रहे हो, यहाँ पर फिर से एक न्यू बर्थ है आपका, न्यू बिगनिंग है आपकी यहाँ पर। आर्कएंजल माइकल जैसे आपको है ना, मैं एक बात बताऊँ आपको, चाहे आप कोई भी हो, ठीक है, आपको ऐसा फील होगा कि आप है ना, नेचर से बहुत कनेक्शन बन रहा है आपका, है ना। मतलब जैसे आप पहले शायद जैसे नेचर में जाकर बैठना, अपने आप को उनसे कनेक्ट करना, जैसे पेड़ पौधे, चिड़िया, पक्षी, ये इन सब से है ना एक आपका गहरा रिश्ता सा बनता जाएगा।
ठीक है। ये एक आर्कएंजल माइकल आपको करंट के लिए यहाँ पर ये बता रहे हैं आपको कि अभी शायद आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपसे जैसे जुड़ना चाहती हैं, अट्रैक्ट, मतलब आपकी वाइब से ऐसी है, आपके अंदर वो ओरा है जो आप नेचुरली जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो कुदरत ने निर्धारित करी। वैसे कुदरत ने सब कुछ बनाया है, लेकिन जो पेड़ पक्षी और सन की ऊर्जा, मतलब जो कुछ भी ऐसा होता है ना जो हमें ये फील कराता है कि हाँ, ये सब क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं ईश्वर की कुछ ना कुछ डेफिनेटली इसमें मंजूरी कुछ है, कुछ ना कुछ ईश्वर जैसे हमसे जुड़ना चाहता है, ईश्वर कुछ बता रहा है हमसे, है ना, कुछ ऐसा जो हम शायद नहीं समझ पा रहे ना जान पा रहे हैं। तो वो मतलब एक आपसे ये सारी चीज़ें हैं ना, आप इनको खींच रहे हो अपनी तरफ, यहाँ पर जैसे खींच क्या रहे हो, एक आपकी जो वाइब से, जब आपकी ऊर्जा है ना, आप पॉजिटिविटी जैसे आपके अंदर एक आत्मविश्वास इतना बढ़ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर कि आप है ना हर चीज़ को जैसे बहुत खूबसूरती के उसमें रखने वाले हो, सन की ऊर्जा में जा रहे हो आप। सन मतलब एक बहुत एक अपने आप को हर चीज़ से जो भी आपको, मतलब आपके अंदर जो भी ब्लॉक करती थी, चाहे आपकी जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ आपके लिए कि आपके अंदर है ना पहले किसी भी काम को करने का एक जज्बा नहीं था, है ना, जैसे आपको हर काम के लिए बड़ा मोटिवेट किया जाता था, बड़ा धक्का लगाया जाता था, बड़ा पुश किया जाता था कि आप ये करो, आप ये करो, लेकिन आप थे कि मतलब उन सब चीज़ों को शायद समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, किसी किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ भी मिल रहे हैं कि आप शायद नेचर में जाते होगे, या जैसे पेड़ पंछी, है ना, बर्ड्स, ये इससे आप इनका कनेक्शन आपसे बन नहीं पा रहा था, और इसी के थ्रू जैसे आर्कएंजल माइकल आपसे कुछ ना कुछ मतलब आपको मैसेज जरूर देते थे। लेकिन यहाँ पर अब मैं बताऊँ कि सन की ऊर्जा में हो, मतलब एक कुदरत के साथ तो आपका गहरा रिश्ता बन ही रहा है, आर्कएंजल माइकल के साथ भी आपका गहरा रिश्ता बनता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको करना क्या है, अर्लिंग मॉर्निंग उठो, थोड़ा सा वॉक करो आप यहाँ पर, सन की एनर्जी जैसे सूर्य जैसे निकलता है ना, तो आप क्या है न्यूबॉर्न बेबी हो, अभी बहुत सारी चीज़ें नई नई होने वाली हैं आपके साथ में, नए लोग और नए काम, नई ऊर्जा, नया जोश, न्यू बिगनिंग। तो इसमें क्या होगा ना, जैसे आप एक बच्चे हो अभी आप इसमें, है ना, तो जैसे बच्चा क्या होता है ना, बच्चे को बड़ा संभल के चलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर वही है, एक आपको क्या करना है, जल्दी सुबह उठो, वॉकिंग करो, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो, सन की ऊर्जा जैसे सूर्य जैसे निकलता है ना, उसका प्रकाश आप अपने ऊपर लो, फिर देखो आप मतलब कितना आपको ऐसा फील होएगा कि हाँ फाइनली आपके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन यहाँ पर हो रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक जबरदस्त बदलाव मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो कि आपकी सुख समृद्धि मान सम्मान आपको यहाँ पर बता रहा है। नंबर 1 सन का कार्ड आर्कएंजल माइकल जैसे आपको है ना एक बहुत ब्लास्ट कर रहे हैं, आप बहुत ब्लास्ट हो, इतना ब्लास्ट कर रहे हैं वो आपको कि एक सूर्य की भी असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर हो रही है। बहुत कुछ जैसे आपने अपनी लाइफ में जो कुछ रिलीज करना था वो रिलीज कर चुके हो आप यहाँ पर। एक जैसे कहते हैं ना कि एक सायरन बज चुका है आपका न्यू जर्नी का, अबंडेंस का, ठीक है, जिसकी वजह से आपको माय गॉड मैन होल्डिंग का क्वीन आर्कएंजल माइकल जो मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर आपको मतलब एक अबंडेंस है ना, अबंडेंस यहाँ पर जैसे अबंडेंस के बहुत सारे सोर्स या बहुत सारे रास्ते आपकी तरफ खुलते हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, या फाइनेंशियली आपके लिए जो भी लॉस हुए थे पास्ट में, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कहीं जैसे भारी नुकसान उठाना पड़ा, या किसी ने आपका जैसे मतलब किसी को हम हेल्प करने के लिए दे देते हैं तो वहाँ से जितना मतलब जैसा चाहा वैसा मिला नहीं वहाँ से, या आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मतलब टूटे हो, बिखरे हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत नुकसान उठाना पड़ा है किसी भी बात को लेकर, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ मसले चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं आपके यहाँ पर। तो आर्कएंजल माइकल मतलब यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब वो सारे जैसे कहते हैं ना कि वो सारे दरवाजे अभी तक बंद थे वो खुल चुके हैं आपके, वो रास्ते आपके साफ हो चुके हैं, अब फैसला आपके हक में है यहाँ पर।
ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है यहाँ पर। आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर अब वो पता है किस उसमें देखना चाहते हैं, आपको रिसीव करते हुए देखना चाहते हैं, अचीव करते हुए यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो अब आप रिसीव भी कर रहे हो, अचीव भी कर रहे हो। फाइनेंशियली तो मैं आपको बहुत स्ट्रांग होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। और प्लस जैसे कहते हैं ना कि कुछ काम हम जब करते हैं उसमें सक्सेस मिलती है, उसकी वजह से हम मतलब अर्न करना स्टार्ट कर देते, तो एक कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर आ जाता है ना। हमें वो खुशी भी महसूस होने लगती है। तो आर्कएंजल माइकल जैसे आपको मतलब उस खुशी को आपके फेस पर देखना चाहते हैं, वो कॉन्फिडेंस आपके फेस पर देखना चाहते हैं कि आप कुछ अचीव कर रहे हो, आप कुछ अपना जैसे अपना कुछ यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। एक ग्रोथ है यहाँ पर आपकी, फाइनेंशियली आप मतलब इतना गेन कर रहे हो, इतना आप अपने आप को काबिल बना रहे हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा से आप निकले हो यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आर्कएंजल माइकल ने एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर आपकी लाइफ में किया है। और उसी बदलाव की वजह से, उसी चेंज की वजह से जैसे आप काफ़ी चीज़ों को आप अचीव कर रहे हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लिए काफ़ी जैसे जो भी दिक्कत थी आपकी लाइफ में, जो भी परेशानी सी फाइनेंशियली से रिलेटेड, वो सब आपकी यहाँ पर आर्कएंजल यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं। जो कुछ भी ब्लॉकेज थे आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सब रिलीज़ किए जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि आप मतलब अभी तक जो अचीव नहीं कर पाए हो, ठीक है, वो आप अचीव करो यहाँ पर। आपको वो जैसे कहते हैं ना कि आपको वो इतना खुश होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक जो सन की कार्ड है यहाँ पर, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, ये सन का मतलब बहुत कुछ आप रिलीज कर कर बैठे हो अपनी पास्ट लाइफ से, ठीक है। जो अभी तक ब्लॉक कर रहा था ना, वो सब एक बहुत बड़ा मेजर बदलाव, ठीक है, जहां पर आपका आत्मविश्वास से भरे हुए हो, तो वो एक ये बदलाव आर्कएंजल माइकल ने आपको जैसे ब्लास्ट किया है ना, ताकि आपकी लाइफ से जितनी भी दुख है, जितनी भी परेशानी है, वो सब रिलीज हो जाए, है ना, सब रिलीज हो जाए। और आप जैसे जो भी खुशी है उसके साथ आप इंजॉय करो, और खुशियों को आप मैनिफेस्ट करो यहाँ पर, ठीक है। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर आपको जैसे बहुत सारी ग्रोथ है आपकी जर्नी में, है ना। सन किसका होता है? अबंडेंस का होता है, ग्रोथ का होता है। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन भी आपका काम हो रहा है। यस, बैलेंस की ऊर्जा है। आर्कएंजल माइकल पता है आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अभी तक आप, है ना, एक जो मैं बता रही हूँ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी ब्लॉकेज थे, जो भी कुछ रिलीज करना था, वो रिलीज आपने डेफिनेटली किया है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आपको जो भी एक जैसे कहते हैं ना कि इस कार्ड को मैं पता नहीं कि जस्टिस के रूप में देख रही हूँ, कि आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं वो आर्कएंजल माइकल जैसे कहते हैं ना कि मैं एक बात बताऊँ, आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो, है ना। आप मतलब इतना मतलब एक ऐसी ऊर्जा में वो आपको देखना चाहते हैं कि बिना देखे, मतलब आप बिना देखे और बिना सुने, जैसे किसी के लिए कहते हैं ना कि न्याय कर देना, ठीक है, वो उस स्थिति में भी आप जाने वाले हो यहाँ पर। आपको जैसे आपको हर चीज में बैलेंस बिठाना, शायद आप पहले बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे। जैसे आप सच्चाई क्या थी, है ना, सच्चाई क्या थी, वो सच्चाई शायद आप देख नहीं पा रहे थे, नहीं सुन पा रहे थे अपनी हकीकत को, या किसी चीज से आप डर कर भाग रहे थे, है ना। डर, एक अंदर से डर था आपके, तो आर्कएंजल माइकल ने वो डर भी भगाया है आपका। और सच्चाई क्या है? आपकी खुद की सच्चाई, है ना, वो सच्चाई भी अब आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। अब आप अपनी जैसे जो भी दिक्कत थी फाइनेंशियली, या आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या अपने दुख से आप उभर नहीं पा रहे थे, अपने दर्द को जैसे मतलब कम नहीं हो रहा था एक दर्द आपका, तो अब आप देखोगे कि जैसे उस दर्द पे मल्हम लग रहा है आपके, है ना। वो सिचुएशन आपकी बैलेंस होती चली जा रही है यहाँ पर। और प्लस आपको जैसे आर्कएंजल माइकल आपकी खुद की यहाँ पर आपकी सच्चाई यहाँ पर बताना चाहते हैं। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी भी शायद किसी चीज़, कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप विश्वास अभी भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो वो एक जैसे कहते हैं ना खुद के ऊपर विश्वास, एक खुद के ऊपर बिलीव करना, वो भी आप यहाँ पर करोगे। आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर विश्वास दिला रहे हैं कि वो दिन भी आएगा कि जब आप खुद के ऊपर यहाँ पर विश्वास करोगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे है ना, पहले शायद आप किसी भी चीज़ को
एक मतलब एक नज़रिया था ना आपका, समय को देखना, सिचुएशन को देखना, अपने आप को देखना, वो नज़रिया ही आपका पलट रहा है। देखने का, सुनने का, जानने का, समझने का, टोटल यहाँ पर आपके अंदर एक चेंज है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड निकला हुआ है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप अपनी हर सिचुएशन को बहुत बैलेंस वे में लेकर चल रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल, ओ गॉड, ओ गॉड, एंजल ऑफ लव एंड वुमन होल्डिंग अ क्वीन, माय गॉड। मतलब आर्कएंजल माइकल आपको, मैं सच बताऊं ना, देख लीजिए आप आर्कएंजल माइकल का एक ऊर्जा देख लीजिए, अपनी खुद की देख लो, आप ये हो। जैसे आर्कएंजल माइकल ने एक, अभी जो मैं बता रही थी यहाँ पर, आपको शायद रोज़ फ्लावर ज़्यादा अट्रैक्ट करते होंगे, या रेड कलर की तरफ आप ज़्यादा जाते होगे, रेड कलर आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा, या पिंक कलर आपका फेवरेट होगा। अगर जब भी इस कलर की तरफ आप जाते हो, है ना, आपकी निगाह इस पर टिकती है, आपको इनसे एक जैसे कहते हैं ना कि आपको ये खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो ये समझना कि आर्कएंजल माइकल आपको अपनी, जैसे कहते हैं ना कि अपना प्रेम, अपनी हीलिंग, एक अपना एक प्रोटेक्शन आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। तो कभी भी उस चीज़ से भागने की कोशिश मत करना यहाँ पर, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपको बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आप ऐसे हो, बहुत मासूम हो, एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज ज़रूर हुआ है, कहीं ना कहीं जैसे आपने शायद किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करना छोड़ा है, खुद के ऊपर छोड़ा है, दूसरों के ऊपर करना छोड़ा है। तो एक जैसे कहते हैं ना कि आपकी जो स्ट्रेंथ, आपकी जो ताकत, आपका जो बिलीव सिस्टम, वो फिर से आपका वो एक आप वापस उस चीज़ में टैपिंग करने वाले हो, फिर से वही आपका आत्मविश्वास आपके पास आ रहा है, वो प्रेम की ऊर्जा वापस आपके पास आ रही है यहाँ पर, क्योंकि एंजल्स, आर्कएंजल माइकल आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत जैसे आपको हील करते हैं, एक जैसे कहते हैं ना कि एक नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह आपको संभाल रखा है। आर्कएंजल माइकल आपको बहुत हील करते हैं, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो उनकी यहाँ पर, तभी तो वो जैसे कहते हैं ना कि इतना इतना चेंज आपकी लाइफ में वो कर रहे हैं। मैं कैसे बताऊँ आपको, पता है आपको, वो मैं यहाँ पर एक मेल फीमेल की बात नहीं कर रही, मेल हो तो आपको राजा के रूप में देखना चाहते हैं, अगर फीमेल हो तो आपको रानी के यहाँ पर रूप में देखना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल आपको वो सारी सुख सुविधाएं आपको देना चाहते हैं, जो भी आपने अभी तक जिस चीज़ की भी कमी देखी है या महसूस करी है, चाहे वो प्यार की क्यों ना हो, चाहे वो फाइनेंशियली क्यों ना हो, प्यार से भी आपको वो पूरी तरीके से भर देना चाहते हैं, और फाइनेंशियली आपको कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी ना हो जिसकी वजह से आप अपनी भावनाओं को मारो, या आप अपने आप को किसी काम को करने से रोको। आर्कएंजल माइकल जैसे आपको इतना इतना फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इतना देना चाहते हैं वो आपको, कि आप है ना अपनी, जैसे आप अ, अपनी हर दिली तमन्ना को आप पूरा करो, खुल के जियो, इंजॉय करो, खुश रहो, हैप्पी रहो आप यहाँ पर। आपको जैसे आपको मैं एक बात बताऊँ, आर्कएंजल माइकल आपके इर्द गिर्द तो डेफिनेटली वो रहते हैं, बहुत रहते हैं, वो एनिमल्स के रूप में आपके रहते हैं। ठीक है, और जो मतलब आपको इतना चेंज आपको वो देखना चाहते हैं, और इतना आपकी लाइफ में इतना बदलाव वो करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप शायद, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, कि शायद कभी एक टाइम ऐसा आएगा कि शायद आप अपने आप को भी नहीं पहचान सकते हो। ये रियलिटी बता रही हूँ मैं। एक टाइम पे जैसे पास्ट में उठाकर देख लेना, और फ्यूचर में आप अपने आप को उठाकर यहाँ पर देख लेना। एक टाइम पर फ्यूचर में, एक बात बताऊँ, इतना आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनोगे, इतना सब कुछ होगा आपके पास, मतलब इतना अचीव करोगे आप, जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ये एक आर्कएंजल माइकल का एक कमिटमेंट है आपके लिए, मैं सच बता रही हूँ यहाँ पर आपके लिए। ये एक जैसे बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खोल दिए आर्कएंजल माइकल ने, बहुत कुछ चीज़ों को आप ब्लेसिंग्स को अचीव कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ को अब अचीव कर रहे हो, एक बहुत कुछ जैसे जो भी आपकी लाइफ में अभी तक आपने सेक्रीफाइस करा है, जो भी आपने जैसे पेशेंस रखा है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। आर्कएंजल माइकल आपकी जैसे हर खुशी को, हर तमन्ना को यहाँ पर पूरा करना चाहते हैं। वो किसी भी अब ऐसी सिचुएशन में नहीं देखना चाहते हैं कि जहाँ पर आप किसी के लिए मतलब पेशेंस रखो,
ओ गॉड, ब्लॉसिंग अबंडेंस, मैं क्या बोलूँ, माय गॉड मैं क्या बोलूँ। आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड आपको पे करने की यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर अबंडेंस, यहाँ पर फाइनेंशियली मैं सच बता रही हूँ, अभी तक आपके फाइनेंशियली कुछ ब्लॉकेज थे तो वो सब रिमूव हो गए, सब रिलीज़ हो गए। अब तो आपको चारों तरफ से ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आ रही है, खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं आपकी तरफ से, मतलब सब तरफ से आपके लिए, कि हाँ आपको यहाँ से जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम पे शायद आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कहीं से कुछ भी नहीं था, जितना है बस उसी में से उसमें ही देखभाल कर चलना है, उसी को मैनेज कर कर चलना है, ठीक है, उसे ही संभाल कर चलना है। माय गॉड मैं इमोशनल हो रही हूँ। जैसे कहते हैं ना कि एक मतलब एक लिमिट में आता है ना, लिमिट में आता है और उसका पहले से ही मतलब एक वो बन जाता है कि हाँ ये इतना करना है, ये इतना करना है, ये इतना करना है। oh God। लेकिन यहाँ पर पता है, मैं बहुत जल्दी मैं हो जाती हूँ। अब वो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको बोल रहे हैं, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी बात है कि कोई आपको किसी भी तरह का कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। अब आपको नहीं देखना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए कि मतलब नहीं, यहाँ पर हम थोड़ा सा मतलब बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देंगे तो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाएगा, पहले से किसी चीज़ को मतलब मैनेज करके रखना। लेकिन नहीं, आर्कएंजल माइकल आपके लिए वो इतनी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ कि इतना हर चीज़ को जैसे खुश होकर आप जियोगे, इंजॉय करोगे। जब मैंने बोला ना रानी की तरह, आप रानी की तरह रहोगे और राजा की तरह आप यहाँ पर रहोगे। सिर्फ विश्वास करना है, देखो आपको विश्वास करना है कि ये होगा आपके साथ, और फिर देखो आप होगा। देखो यहाँ पर सिर्फ एक ये जो चीज़ें होती है ना, विश्वास पे ही कायम होती है। अगर आप ऐसे ही बोलोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप विश्वास करोगे, अगर दिल में बिठा ली ये बात, तो डेफिनेटली होगी आपके साथ। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जैसे बहुत सारा आपकी तरफ यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपकी दरवाजे खोल रहे हैं, बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं और आप बहुत खुश हो, हैप्पी हो। मैंने बोला ना आपको कि पहले शायद आप धक्के मारे जाते थे आपको कि ये करो वो करो, एक क्योंकि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं था, एक डर था, एक भय था। तो सब कुछ क्योंकि आप अपनी खुद की सच्चाई नहीं देख पा रहे थे ना, नहीं देख पा रहे थे कि आप मतलब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पर अपने अंदर बदलाव करने हैं। बदलाव जैसे आपके नेचर में नहीं करने हैं, ठीक है, आपके मतलब आपकी खुशियों के साथ सेक्रीफाइस नहीं करना है आपको। और गॉड मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। शायद आपने एक टाइम ये सोच लिया होगा कि जैसे कहते हैं ना कि सरेंडर हम जब करते हैं ईश्वर के ऊपर, एंजल्स के ऊपर, तो हम ये सोचते हैं कि जैसे ईश्वर रखेगा वैसे हम रह लेंगे, है ना, होता है ना। तो बस वही है, आपने कुछ ऐसा सोचा और सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दिया आपने। लेकिन जब हम उसमें भी हम चले जाते हैं तो होता क्या है ना कि वो सच्चाई नहीं होती है। चेंज क्या करना है, चेंज करना है अपने आप को, अपने, मैं फिर बता रही हूँ, ना नेचर को करना है ना दिल को करना है। चेंज ये करना है कि क्या हमारे अंदर कमी है, क्यों हम इन सब चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे, क्यों ब्लेसिंग्स हमारी तरफ नहीं आ रही, क्या डर है मेरे अंदर, क्या मुझे रिलीज़ करना है ताकि मैं अपनी लाइफ को बदल सकूं, ताकि मैं भी आगे बढ़ूं, ताकि मैं भी मेरी जो भी मतलब किस्मत में या डेस्टिनी में खुशियां हैं वो उन्हें मैं अचीव करूं यहाँ पर। तो बस एक वही ब्लॉकेज था आपके अंदर, जो सच्चाई आर्कएंजल माइकल ने आपको दिखाई कि सच्चाई क्या है। अपने आप को दोष नहीं देना है, किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, ना सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है, बल्कि बदलाव करने की ज़रूरत है। उसको पकड़ो, चीज़ को पकड़ो कि ब्लॉकेज कहाँ है, क्या चीज़ें हैं ऐसी जो हमें जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम खुल के जी नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। एक जब कहते हैं ना कि जब
निशाना सही जगह जाता है और जब हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं, सही दिशा में जाने के लिए हम सोचने लगते हैं, अच्छा सोचने लगते हैं, अब मतलब एक ऐसी सोच हो जाती है कि जो हमें आगे की तरफ पुश करती है, जो हमें आगे की तरफ लेकर जाती है, वही सोच है ना, वही चीज़ आर्कएंजल माइकल आपकी बदली है। और आपने अपने ऊपर जैसे कहते हैं ना कि धीरे 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 उस हर चीज़ को रिलीज़ करा है जो आपको ब्लॉक कर रही थी। सबसे बड़ी बात है आपका डर, आपका भय आर्कएंजल माइकल ने निकाला है और वही आत्मविश्वास बनकर बोल रहा है आपका। ये आर्कएंजल माइकल आपको जैसे आपको है ना, मैं एक बात बताऊं आपका, सबसे बड़ी बात कहते हैं ना कि हमारा आत्मविश्वास, हम जब अंदर से सच बताओ ना कि कोई हमें कितना भी सहारा दे दे, पूरी ज़िंदगी हमारा कोई सहारा दे दे, लेकिन जो चीज़ आप किसी की हेल्प से आप मतलब वो खुशी तो होगी कि हाँ इस बंदे ने मेरी हेल्प करी, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वो खुशी क्या होती है ना डियर, वो पल दो पल की होती है ना। लेकिन जिस काम को आप खुद करते हो विश्वास के साथ, उसकी है ना वो खुशी आपकी ज़िंदगी भर आपके लिए ठप्पा लगा देती है कि यह आपने किया था, ठीक है, और वो ज़िंदगी भर आपके साथ चलता है। तो वही चीज़ जैसे आर्कएंजल माइकल वही चेंज किया है आपके अंदर, आपको सच्चाई दिखाई, आपको जैसे कहते हैं ना कि आईना दिखाया है आपका कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, क्या रिलीज करना है, सेक्रीफाइस नहीं करना है, जो कहते हैं ना कि समझौता समझौता नहीं करना। मैं मानती हूँ कि ईश्वर मतलब कहते हैं कि जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उसी के सहारे चलो, जितना दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही बात है और होना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी हर वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं, हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करने लगते। और सबसे बड़ी बात, भगवान ईश्वर एंजल सबसे बड़ा मतलब यहीं पे उनको बुरा लगता है, यहीं पर बुरा लगता है। इंसान वहीं से हार जाता है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर मन से हार गए ना आप, तो मतलब पूरी जिंदगी आप हारते रहोगे। अगर मन से आप जीत गए तो फिर जीत आपकी है, जीत निश्चित है, फिर आपकी विक्ट्री आपको है, सक्सेस आपको है। यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, इतने आर्कएंजल माइकल आपको यहाँ पर ये उनका मैसेज है आपके लिए, हैप्पी फैमिली। आर्कएंजल माइकल जैसे आपको मतलब इतना आपको, आप जिससे भी प्यार करते हो, जिससे भी आप कनेक्ट हो, जिससे भी आपका कनेक्शन है, जिसके पास भी आप एक टाइम पर शायद आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए तरसे हो आप, है ना, जैसे कहते हैं ना कि अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना, सब कुछ होते हुए भी वो प्रेम वो उसको महसूस नहीं कर पाना। जैसे होता है ना कि मेरे परिवार में सब कुछ है, सब कुछ है, बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन कभी भी मैं खुश नहीं रहता हूँ। वो क्यों? क्योंकि अंदर से वो चीज़ें कभी मतलब आई नहीं आपकी। तो वो आर्कएंजल माइकल जैसे आपकी फैमिली में अब वो जैसे इतना प्यार, इतनी करुणा, इतना दया, इतनी ब्लेसिंग्स आपकी फैमिली पे करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी फैमिली में भी बहुत जैसे कहते हैं ना कि सातों के सातों रंग आप देखोगे। यहाँ पर इतनी सारी खुशियाँ हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स है। जैसे आर्कएंजल माइकल ने जैसे वो कहते हैं ना कि बस आपकी अब फ्यूचर में आप बिल्कुल सेफ हो, और फ्यूचर में जैसे आप किसका वेलकम कर रहे हो, है ना, फ्यूचर की नहीं करंट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। करंट में भी और फ्यूचर में भी आप किसका वेलकम कर रहे हो, किसको रिसीव कर रहे हो? बहुत सारी ब्लेसिंग्स, रेनबो, मतलब आपकी जो कुछ भी अभी तक आप मिस कर रहे थे या कुछ ले नहीं पा रहे थे, वो आपकी फैमिली में भी इतनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आर्कएंजल माइकल की, आपके बच्चों से रिलेटेड, आपकी हैप्पी फैमिली, है ना, एक जैसे हंसता खेलता परिवार कैसा रहता है ना, उसकी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। आपस में एक दूसरे के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को प्रेम देते हैं, एक दूसरे की जैसे कहते हैं ना मान सम्मान करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो सब कुछ यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपकी फैमिली में भी भेज रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ यहाँ पर, जिसको मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ना ये मिस कर रहे थे आप, किसी ना किसी को आप अपनी फैमिली में मिस कर रहे थे, तो वो भी आपके पास भेज रहे हैं आर्कएंजल माइकल। अब आपकी जैसे हैप्पी फैमिली है। ओके, तो आर्कएंजल माइकल का अर्जेंट मैसेज है आपके लिए ये, एंड
थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनलाइटनमेंट आर्कएंजल माइकल आपको जैसे कहते हैं ना, अब देख रहे हो ना आप, ये मासूम बच्चा खड़ा हुआ है, आपको कैसे मतलब आपको मैं एक बात बताऊं आपको, आप फिर से एक अपनी नई जर्नी की तरफ आप जा रहे हो। और ये जो एक ऐसी जर्नी है ना आपकी, फाइल बोल रही हूँ, जो आपको जैसे कहते हैं ना कि जब भी किसी की भी ज़रूरत पड़े, कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे गाइडलाइंस की ज़रूरत है, या कभी भी आपको आपके परमात्मा की, ईश्वर की, आर्कएंजल माइकल की हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो यहाँ पर आप ऐसी जर्नी पर हो कि मतलब आपको सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि आपको प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है, और आप देखोगे कि उनका मैसेज, उनके संदेश आपके सामने आएंगे ज़रूर, है ना। क्योंकि मतलब आप है ना बहुत मासूमियत से उनके साथ कनेक्ट हो, बहुत मासूमियत से उनके साथ कनेक्ट हो। यहाँ पर आप एक एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पर बहुत प्रकाश है, जहाँ पर धूप है, ठीक है। आप या कहीं पर ऐसी जगह आप जाते हो जहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा अपने ईश्वर से, परमात्मा से हाथ खोल कर, बाहें फैलाकर मांगता है ना। शायद कुछ नहीं मांगते, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना आप उनका प्रेम ही मांगते हो, तो वो भी मिल रहा है, उनकी ब्लेसिंग्स। जैसे आपको कुछ गाइडलाइंस की भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो यहाँ पर अभी ये वक्त भी ऐसा है कि आपको पूरी एंजल्स की गाइडलाइंस आपको मिलेगी। कंप्लीशन, यस। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल बता रहे कि जितने भी दुख के समय थे, या जितनी भी परेशानी का वक्त था आपका, वो सब जैसे कंप्लीट कर लिया है आपने, उभर चुके हो आप, बाहर निकल चुके हो उस जर्नी से। और आप कहाँ हो यहाँ पर, जिसे कहते हैं ना कि ये एक अभी तक आप शायद है ना जैसे पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपके साथ, ठीक है, उस पास्ट से अपने आप को निकालना, वहाँ से उभारना, है ना, नई जिंदगी की शुरुआत यहाँ पर करना आपके लिए इतना आसान नहीं था, बहुत कठिन था, लेकिन वो जर्नी भी आपने कंप्लीट करी है। और अब आप कहाँ हो, अब आप एंजल्स के सामने हो, परमात्मा के सामने हो। कि बच्चे जैसे कहते हैं ना कि मैं क्या बोलूँ, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को हम कर आते हैं, उसमें सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है, और फाइनली उसका जश्न मनाया जाता है, उसकी खुशी बताई जाती है, तो आप भी बाहें फैलाकर आप मतलब आप भी बोल रहे हो कि मैं परमात्मा, जो आपने जो कुछ भी मुझे टास्क दिया था, जो कुछ भी परेशानी में आपने मुझे डाला था, वो किस वजह से था, किस रीज़न से था, लेकिन मैं वहाँ पर जैसे वो कुछ कंप्लीट करके ज़रूर आया हूँ आपके सामने। मैंने कंप्लीट कर दिया है, मैंने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर ये एक जिसे कहते हैं ना कि एक मासूम बच्चा ईश्वर से, अपने ईश्वर से बोल रहा है, यहाँ पर कुछ बातें कर रहा है ना। यहाँ पर आप बिल्कुल आप, और वो भी सुन रहे हैं आपकी बात, ऐसी बात नहीं है, वो भी सुनते हैं आपकी बातों को, क्योंकि आप है ना जिस भाव से आप जुड़ते हो, जिस भाव से आप कनेक्ट होते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे कोई कनेक्ट ना हो। डिस्कवरी, माय गॉड, आर्कएंजल माइकल जैसे आपको ब्लास्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब आपकी, मैं एक बात बताऊं आपको, आपकी जो रूह है ना, हाँ, रूह तक मतलब आपको है ना, आपकी रूह, आपकी आत्मा, जैसे उसको है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो था कि जिससे उससे निकलना, है ना, और मतलब अपने आप को फिर से एक मतलब कहते हैं ना कि एक टाइम ऐसा आता है ना कि बस एंड है, किसी चीज़ का एंड है। और मतलब हम सोचते हैं ना, कभी कभी परेशानी इतनी ज़रूरत से ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाती है ना,
इतनी मतलब इतना स्ट्रगल देख देख के, इतना सब कुछ करके परेशानी इतनी हद से ज़्यादा बढ़ जाती कि हम ये सोचते हैं कि बस अब तो कहते हैं ना कि एंड हो जाए ना तो ही भला है। तो बस यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जैसे आपकी रूह काँपी है किसी ना किसी बात को लेकर, किसी ना किसी वजह से आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आप रोए बहुत हो, तो वो आपका रोना, आपकी रूह की आवाज़, आपकी आत्मा की आवाज़ एंजल्स तक गई ज़रूर है। और उसी की वजह से जैसे कहते हैं ना कि जब कहते हैं ना कि जब एक आत्मा, एक सोल की वॉइस परमात्मा एंजल्स तक पहुंचती है ना, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव एक शुरू हो जाता है अपने आप में। ओके, तो यहाँ पर जैसे अब आप डिस्कवरी, अब आप उस मुकाम पर हो कि अब आपकी जैसे आपकी सोल की एक नई जर्नी है। अब यहाँ पर अब आपकी सोल कुछ नया लर्निंग स्टेज पर जा रही है। मैं सच बता रही हूँ, अब आप एक नई जर्नी है, एक सोल की नई जर्नी, जहाँ पर आपकी सोल यहाँ पर कुछ नया लर्न कर रही है और वो उसकी इच्छा के मुताबिक हो रहा है। अभी तक शायद आप अपनी नहीं सुन रहे थे, अपनी अंतरात्मा की नहीं सुन पा रहे थे। अब यहाँ पर सुन रहे हो आप अपनी अंतरात्मा की, क्योंकि अब सोल की जर्नी चल रही। अभी तक आपकी चल रही थी, है ना, अभी तक आप अपनी मौज मस्ती में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर आपकी सोल का चल रहा है सारा सिस्टम। रिनवल में क्या बोलूँ, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल जैसे कहते हैं ना कि ये डिस्कवरी एंड ये रिनवल, यहाँ पर आपका रीबर्थ है ना, यहाँ पर आपका जैसे आप है ना, आप बहुत मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, नेचर में जाना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, मतलब बहुत आपको ये जो सोल की जर्नी में बोल रही हूँ ना, आपकी आर्कएंजल माइकल जैसे अब यहाँ पर आपका जो जिम्मा है ना उन्होंने उठा रखा है, क्योंकि आपकी सोल वहाँ तक जा रही है, उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है आर्कएंजल माइकल तक। और आप बड़ी ध्यान मुद्रा में, मतलब आपकी सोल बैठी हुई है यहाँ पर। ओके, बहुत आपको अगर आप नेचर में नहीं जाते हो तो नेचर में जाओ थोड़ा सा, ठीक है, वहाँ पर बैठकर आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और जो भी आप मांगना चाहते हो, ठीक है, आर्कएंजल माइकल से आप कनेक्ट होना चाहते हो, जो भी मतलब आपकी प्रेयर है, प्रार्थना है, वो आप वहाँ जाकर करो, ठीक है। आपकी पता है एनर्जी बैलेंस होगी ही वहाँ से। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर बता रहे हैं जितना ज़्यादा आप अपने आप को मतलब आप कुछ जैसे आपका कुछ आपकी जैसे इंटेंशन अलग है किसी बात को लेकर, ठीक है, यहाँ पर आपको मतलब बोला जा रहा है कि एंजल्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में नए तरीके से आ रही हैं आपकी लाइफ में, तो उन्हें आपको रिसीव करना है और आप वो रिसीव भी कर रहे हो। एक बहुत अलग अंदाज से रिसीव कर रहे हो, बहुत अलग ही स्ट्रेटजी बना रहे हो आप अपनी खुद की यहाँ पर, और बहुत आपका जैसे कहते हैं ना कि एक बैलेंस में भी हो यहाँ पर। आप जितना मतलब अर्थ से जुड़ रहे हो ना, इतना स्पिरिचुअल भी हो आप यहाँ पर। मतलब एंजल्स आपको आपके लाइफ पर्पस भी है किसी का यहाँ पर, किसी का किसी के तरह का, यहाँ पर सबके अपने अपने होते हैं, तो उससे भी आप कनेक्ट हो रहे हो। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर जैसे आपको मेडिटेशन के थ्रू आपको कनेक्ट होते हैं वो आपसे, ठीक है। आप नेचर में जाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, अगर आर्कएंजल माइकल के मैसेज लेने हैं आपको तो वो ध्यान के थ्रू ही मिलेंगे, मेडिटेशन के थ्रू आपको मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। मैं यहाँ पर थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच आर्कएंजल माइकल। कॉस्मिक गेट अवे, यस, यहाँ पर मतलब आपको मेडिटेशन के थ्रू मिलेंगे आर्कएंजल माइकल के, और आपके जो थॉट्स आएंगे ना आपके दिमाग में, ठीक है, आपके थॉट्स के थ्रू, आपके विचारों के थ्रू, मतलब आपके उनके मैसेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है, और बहुत पावरफुल रहेंगे वो, ओके। और
जो कि आपको मतलब आपके विचारों में भी बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आएगा, आपको चेंज नज़र आएगा। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है, यूनिक लगता है, ठीक है, कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, ये सब मैं क्यों सोच रहा हूँ, ये तो नए नए आइडिया मेरे दिमाग में आ रहे, मैं इतना पावरफुल कैसे बन गया, तो समझ लेना आर्कएंजल माइकल वो उन्हीं की ही मतलब एक कॉस्मिक एनर्जी, जैसे कहते हैं ना आपके ऊपर, मैं सच बताऊँ ना, आपके पे एक कॉस्मिक एनर्जी जैसे यूनिवर्स की ऊर्जा से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। हॉर्स एनिमल्स आपके हॉर्स जैसे आपकी आप कहीं पर भी आप देखोगे कि इनकी छवि बड़ी नज़र आ रही है आपको। ओके, फोकस इंटेंशन, यस डायना, आपको देखो बोला जा रहा है कि आप क्या चाहते हो। आर्कएंजल माइकल यहाँ पर बोल रहे हैं कि अभी आप क्या चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है, क्या विश है आपकी, ठीक है, उसी के ऊपर आपको फोकस यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। भटकाओ मत अपने आप को किसी भी तरीके से यहाँ पर, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये टाइम जैसे आपको अपने ऊपर यहाँ पर लगाने का है। और फिर जो आप सोचोगे, जो विचार करोगे यहाँ पर, ये जो समय है उसमें आपको सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी आपको। क्योंकि मतलब यहाँ पर जो भी आपकी इंटेंशन है, ठीक है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप करना चाहते हो आप अपने जीवन में, ठीक है, उसके ऊपर विश्वास करो और पॉजिटिव सोचो, ठीक है, और फिर उसका आउटकम देखना, वो आप ही के हित में होगा, आप ही की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, यहाँ पर आप रेडी हो, पूरी तरीके से आप रेडी हो। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जैसे अब आपको मतलब ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, दिल से भी और दिमाग से भी। जैसे आपकी निगाहें हैं ना, मैं सच बताऊँ ना, आप क्या क्या चाहते हो, आपका क्या लाइफ पर्पस है, आपकी आपकी क्या इच्छा है, कहाँ तक आपको जीवन में क्या अचीव करना है, ठीक है, बस उसे आप अपना बेस्ट से बेस्ट दो और फिर उसका आउटकम देखना, उसका रिजल्ट आप देखोगे। इंक्रीज अवेयरनेस, यस, आर्कएंजल माइकल जैसे मैं बता रही हूँ ना आपको, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, आप अपनी जो आपकी सोल, आपकी रूह है ना, वो मैं बता रही हूँ ना आपको, यूनिवर्स से, एंजल से, और आप प्लस अपने परमात्मा से एक डायरेक्ट कनेक्शन है आपका, ठीक है, क्योंकि आप डीप डीप आप मेडिटेशन करते हो। यहाँ पर जो भी आर्कएंजल माइकल आपको बता रहे, आपके थॉट्स के थ्रू अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है, अपने ऊपर बिलीव करना है, ठीक है, बिलीव करना है, क्योंकि हॉर्स हो आप यहाँ पर। आप हॉर्स क्या होता है ना, बहुत एक ऐसी रफ्तार होती है ना, मतलब इतनी इतनी स्पीड, इतनी रफ्तार, एक्शन, आगे बढ़ना है ना, यहाँ पर वही है। और कैसे बढ़ना है, अपने ऊपर बिलीव करते हुए, विश्वास, अपनी अंतरात्मा की सुनते हुए यहाँ पर। ओके, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको खुद के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको ओम की चैंटिंग भी करनी चाहिए, ठीक है, बहुत आप एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत नॉलेज है आपके अंदर, यहाँ पर बहुत अवेयर हो चुके हो, हर जो भी सिचुएशन आई है आपके सामने, उससे आपने बहुत कुछ सीखा है, समझा है, इसीलिए आप इतने चेंज हुए, इसलिए आपके अंदर इतने बदलाव हुए हैं, और प्लस इसी की वजह से आप अपने ऊपर विश्वास भी कर रहे हो। आर्कएंजल माइकल का ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।